उत्साह से भारत का पड़ोसी देश, जो कभी भारत का अंग हुआ करता था 1947 के पहले, बांग्लादेश, वहां पर शेख हसीना की सरकार गिर गई है। शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी, वो इस्तीफा दे करके भारत में शरणार्थी के रूप में रह रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में जिस देश की आबादी 7.5 करोड़ है और 1.25 करोड़ वहां पर हिंदू हैं, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनके घरों को लूटा जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू धर्मात्माओं पर आक्रमण किए जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और बांग्लादेश की सेना चुप बैठी है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की जनता इस प्रकार प्रताड़ित हो चुकी है कि वहां के हिंदू लाखों की संख्या में ढाका की सड़कों पर उतर गए और प्रोटेस्ट करने लगे, अपनी सुरक्षा की मांग करने लगे। ऐसे में अयोध्या के साधु संत महात्मा बांग्लादेश सरकार और सेना के प्रति क्या नजरिया रखते हैं, वहां के हिंदुओं के प्रति किस प्रकार से सद्भावना रखते हैं और वहां के हिंदुओं को किस प्रकार से मदद देना चाहते हैं और भारत सरकार से क्या अनुरोध रखते हैं, इसी बात को जानने के लिए आज हम अयोध्या के मणि रामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी के साथ जुड़ते हैं और उनकी बातों को जानते हैं। बांग्लादेश भी हमारे देश का अंग है, अलग नहीं है। जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर उनकी बहु बेटियों, मैं तो कहता रहता 1946 में इसी बंगाल में उन बेचारे हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो 20% थे, उनकी बहु बेटियों को आपस में बांट लिया गया था। देखिए हमारे हिंदुओं के ऊपर किस तरह से बर्बरतापूर्वक के लोग व्यवहार कर रहे हैं, कैसा अत्याचार अन्याय कर रहे हैं उन बहु बेटियों के साथ। जिन बहनों ने, जिन बहु बेटियों ने इनके लोगों के ऊपर सब प्रकार से सहायता किया, सहयोग किया, उनके ऊपर भी दुराचार अत्याचार कर रहे हैं। ये बड़ा ही असहनीय है और बड़ा ही निंदनीय है। जितनी ही निंदा किया जाए उतना ही कम है। हम भी प्रधानमंत्री से प्रस्ताव रखेंगे, बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हिंदुओं की रक्षा के लिए सब प्रकार से तैयार हो जाना चाहिए। समय है। ये एक बहुत बड़ा पूरे विश्व के लिए विषय है और पूरे विश्व को जागृत होना चाहिए और खासकर केवल हिंदुओं को सबसे ज़्यादा जागृत होना चाहिए। हम सभी पूरे विश्व में, भारत, अखिल भारत बहुत बड़ा देश था जिससे बहुत सारे राष्ट्र बने और बाद में वही हमारे शत्रु हो गए। तो हमें एकता का परिचय देना चाहिए और उन बांग्लादेशी भाई बहनों का, सभी का भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि उनको वहीं या तो कोई व्यवस्था की जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए या उनको भारत में यथास्थिति रखा जाए। उनकी शरणागति क्या, वो हमारे देश में है, हमारे अपने हैं। बांग्लादेश में तो हमारा कोई तंत्र अब काम कर नहीं सकता है। भारत सरकार भले ही बड़ी सक्षम है, प्रबल है, हमारी सरकार इतनी दिव्य है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन धर्म के अनुसार तो जब जिनके अंदर धर्म का आरूढ़ता बताइए, जो अपनी न्यायालय को फूंक सकता है, जो अपने प्रधानमंत्री को घर को जला सकता है, प्रधानमंत्री राज्य सत्ता का विषय है, लेकिन न्यायालय को जो फूंक सकता है, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा देने के लिए विवश कर सकता है, वो हमें नहीं लगता है कि उनका भी यदि धर्म होगा तो ये अनुमति देता होगा। तो कहीं ना कहीं निशाचरवत ही हैं और दुष्टों के संग जो है वो हमेशा सठे साठ्यम समाचरित, उनको दुष्ट का दंड देना ही चाहिए और बांग्लादेश सरकार को ही देना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति यदि करेंगे तो पूरा विश्व देख रहा है और पूरे विश्व को एक साथ होकर के उनको दंड देना चाहिए, उनको घुटने पर टिकवाना चाहिए कि इस प्रकार से यदि करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व की भी स्थिति, भाई वहाँ ईसाई भी हैं और ईसाइयों को भी समस्या आएगी और बहुत सारे धर्म के पारसी और जो भी हैं, जैन जो भी हैं, उनको सबको दिक्कत आएगी। देखिए चाइना इसमें बड़ा उत्तम विषय कार्य करता है, वो अपने यहाँ किसी धर्म को पनपने नहीं देता है। यदि वो निष्पेक्ष है तो निष्पेक्ष रहो, और जो एक नाव दो नाव पर चढ़ता है वो हमेशा फटता है। तो कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जो है वहाँ के लोगों को बचाव हो, वो सरकार ही कर सकती है। अब हम लोग को मन में पीड़ा तो है, लेकिन कर क्या सकते हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। भगवान से ही प्रार्थना है कि उन सभी की, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबकी, वसुधैव कुटुंबकम, सबकी रक्षा करें, सनातन की भी रक्षा, सनातन का भी हित इसी में है कि सबका हित इसमें हो।
तो उस प्रकार से कार्य करना चाहिए।